और ये फ्रीज़ किया हुआ खोया है ना। अब ये देखें ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई। गाजर अच्छी तरह धोए हैं, क्रश किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आप लोगों ने तो गजरेले खीर बहुत खाए होंगे, ठीक है, लेकिन आज जो मैं बनाऊंगी ना इंशाल्लाह ये स्पेशल रेसिपी है, इसलिए कि आगे अभी 22 रजब के कुंडे आ रहे हैं। तो ये जो है ना ये मीठे में ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं, इसके ऊपर दरूद करें। और ये सब पसंद भी करते हैं, हम लोग खुद भी बनाते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दी आध पाव, एक चाय का जो कप है ना उस बराबर मैंने डाली है इसमें चावल पानी में, ठीक है। और ये अभी मैंने इसको उबालने के लिए रखा हुआ है कि अच्छी तरह मैंने देखो इसको ग्राइंड नहीं किया और ग्राइंड मैंने करना भी नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। और अभी मैं इसमें डालूँगी इलायची, साबुत इलायची, और इसको उबालने के लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह गलाएंगे। और 1 घंटा 2 घंटे पहले मैंने ये जो चावल है ये भिगो के रखे थे। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप रात को चावल भिगो के रखो तो सुबह का खीर बहुत मज़े का बनता है। लेकिन हमारे घर में अभी आ रहे हैं, मेरी बेटी आ रही है, मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा उसके लिए मैं ये वाला मीठा बनाऊं। और ये मीठा मैंने इंशाल्लाह कुंडों में भी बनाना है, ठीक है। कुंडों में जब हम 3-4 डिशें बनाते हैं तो उसमें ये वाली डिश हमारी लाजमी होते हैं। अभी ये जो चावल है ना ये देखिए बिल्कुल ये नरम हो गए। और इसमें मैं डालूँगी गाजर। गाजर अच्छी तरह धोए हैं, क्रश किए हैं, ठीक है। और ये मैंने समझो 4 गाजरों के हिसाब से मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। इतना मुझे चाहिए इसमें गाजर। और अभी इसमें भी थोड़ा सा ये नरम हो जाएंगी। गाजर जो है वो बिल्कुल ताज़ी थी तो ये जल्दी नरम हो जाएगी, ठीक है। ये डाल दिए। अब मैं इसमें डालूँगी खोया, और ये फ्रीज़ किया हुआ खोया है ना, तो बिस्मिल्लाह। और ये अभी इसमें पिघल जाएगा। और इसमें ये वाली रेसिपी है ना, इसमें थोड़ी सी अगर आपके पास देसी घी हो तो आप उसमें देसी घी थोड़ा सा बिल्कुल डालना है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डालें कि ये मेरे पास जो खोया है ये इसमें पिघल जाएगा, इसमें भी घी है समझो सारा, ठीक है। और ये अभी इसमें ये गाजर भी हल जाएंगी सारी, और ये जो बर्फ़ी ये खोया है ना ये भी सारा पिघल जाएगा। अब ये देखें ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई। और ये इसमें मैंने जो खोया बनाया था ना वो भी मैंने मीठा बनाया था, ठीक है। और उस हिसाब से मैं चीनी बहुत कम डाल दूँगी, अभी चीनी मैंने डाली नहीं है। और ये देखिए अभी मैंने इसमें दूध भी नहीं डाला, अभी दूध डालूँगी। ये इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और ये इतनी मज़ेदार इंशाल्लाह ये रेसिपी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये जो डब्बे वाले हैं ना मिल्क केक ये डाल दूँगी। आपके पास खुला दूध हो तो खुला दूध भी डाल सकते हो, ठीक है। ये भी इसमें सारा डाल दूँगी। 1.5 किलो मेरे पास दूध था तो 1.5 किलो दूध और आधा किलो मैंने इसमें खोया शामिल की है, ठीक है। ख़ुद बनाया था घर पे तो वो मैंने बीच में शामिल कर दिए। और अभी इसको पकाएंगे कम से कम 20 मिनट। जब इसको उबाली आ जाए ना तो 20 मिनट इसको और पकाएंगे। व्यूअर्स ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, और ये इतनी मज़ेदार मीठा बनते हैं ना, अगर आप ये एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अब इसको चेक करेंगे मीठा, लेकिन मेरा अपना रोज़ा है मैं नहीं चेक कर सकती हूँ, बच्चों से चेक कराऊँगी। अगर इसमें मीठा कम हो तो अभी मैं इसमें मीठा शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें मीठा डालूँगी चीनी, ज़्यादा नहीं डालना, इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कम डालूँगी ताकि बस हमारी ये जो मीठा है बराबर हो, ज़्यादा मीठा ना हो, ठीक है। इतना मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दिए हैं। और इसको अभी चीनी भी इसमें पकेगी और ये जो दूध है ये भी पक जाएगा और ये और भी गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसको चेक कराएंगे, आप लोगों को भी चेक कराएंगे कि हमारी ये वाली जो रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। जो खोया था ना उसमें मैंने डाली थी, जब खोया मैंने बनाया ना तो उसमें मैंने डाली थी वो चमचम जैसे नहीं होते वो पेठा की मिठाई ना, वो भी डाली थी। वो भी इसमें नीचे की तरफ बैठ गई है, लेकिन वो भी बहुत ज़बरदस्त मिठाई है, इसमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। और इसमें ये देखो गाजर कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने मज़ेदार लगते हैं, ये देखने में इतने अच्छे हैं, खाने में आप सोचो कितने अच्छे होंगे। ये देखें ये उबलते उबलते ये देखें
अभी थोड़ा ये कम भी हो गए हैं और अभी थोड़ा और भी पकाना है, थोड़ा और भी गाढ़ा करना है। ये ठंडा होने पे और ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा मज़ीद और गाढ़ा करना है। ठीक है व्यूअर्स। और ये देखो चीनी भी मैंने अपने हिसाब से डाला है, और इसमें ये जो खोया मैंने डाला है ना, इसके साथ ये जब गाढ़ा होगा तो ये क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी। इलायची मैंने डाली है, इसमें बस गाजर है, चावल है और इसमें खोया है। ठीक है, जो खुद अपने घर का खुद मैंने बनाया है ना, वो वाला खोया मैंने इसमें डाला हुआ है। ठीक है व्यूअर्स। और आप भी इसी तरह मीठा बनाएं और बच्चों को खुश करें। और ये 22 रजब पे तो ज़रूर बनाएं, खीर बनाएं, हलवा बनाएं। मैं इंशाल्लाह हलवे की भी रेसिपी अभी डालूँगी। इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त स्पेशल हलवा होगा इंशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये जो गाजर की खीर है ये बिल्कुल तैयार हो गई। गाजर और बर्फ़ी के जो खीर है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। ठीक है, इसलिए कि ये जब ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये जब ठंडा होंगे फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये अभी कैसे हो गए हैं। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिए और इसको अभी ठंडा होने देंगे। ये देखिए खीर बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह से। अभी मैं इसको, ये अभी कितनी देखो गाढ़ी हो गई है, और इसको मैंने ना आधा घंटा रेस्ट दिया, और आधे घंटे में ये हमारी खीर जो है ये ज़बरदस्त से, सर्दी का मौसम है ना, जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये माशाल्लाह है ना मज़े का खीर। और अभी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी ऊपर खूबसूरती के लिए गाजर जो है ना, ये ऊपर भी थोड़ी सी डाल दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये है ना मज़ेदार सी खीर। ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।